नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 11 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया और भावी रोड मैप को सदन के सामने रखा। इसी बीच विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन से बाहर आए कांग्रेस विधायकों का कहना था कि सरकार ने उनको अभिभाषण तक की प्रति समय पर उपलब्ध नहीं कराई। विपक्ष ने कहा है कि पूरा अभिभाषण गुमराह करने वाला झूठ का पुलिंदा था। दूसरी ओर शासकीय प्रवक्ता एवं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण का बायकॉट अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष ने अभिभाषण को सुने और समझे बिना ही सदन का बहिष्कार कर दिया। उससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का उन्हें जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाषण से पहले परंपरा है कि ये प्रतियां हम लोगों को पहले दी जाती है ताकि हम लोग पढ़ सके कि अभिभाषण में है क्या। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अभिभाषण की प्रतियां विपक्ष को नहीं दी गई और जब हम लोग वाइकआउट कर दे उसके बाद दी है। पूरा झूठ का पुलिंदा है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने क्या किया उसका कोई जिक्र नहीं है। महिला उत्पीड़न के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे बेटियों की सुरक्षा होगी, कैसे उनके लिए क्या सरकार करने जा रही है उसका कहीं जिक्र नहीं है। किसानों के लिए कोई बड़ी योजना नहीं है। बेरोजगारों के प्रति सरकार उदासीन दिख रही है। देखिए, विपक्ष के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने बिना महामहिम अभिभाषण के देखे और उन्होंने वॉकआउट किया है। निश्चित रूप से यदि वो अभिभाषण को देखते तो शायद उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने से रोकती। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली बिना उसको देखे, बिना उसको पढ़े और उसका बायकॉट किया है। ये उचित नहीं है। तो विपक्ष ने जो है राज्यपाल के अभिभाषण का बायकॉट किया। विपक्ष का यह आरोप है कि जो अभिभाषण है उसकी प्रति उन्हें वक्त पर नहीं दी गई जिससे कि वो उसे पढ़ पाते। एक और वो आरोप लगाते हैं कि सिर्फ सरकार का महिमा मंडन किया गया इसमें और आगे का जो रोड मैप है, कुल मिलाकर जिसका अंदाजा था कि हंगामा होगा वो हुआ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, हंगामे के आसार थे, वो हुआ और 3 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई। विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। अब 3 बजे के बाद जब ये फिर से कार्रवाई शुरू होती है तो देखना होगा कि क्या अब विपक्ष सहयोग करता है, क्योंकि बात तो हुई थी कि विपक्ष सहयोग करेगा, लेकिन वो फिलहाल ऐसा करता हुआ नजर नहीं आया। राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं और फिर उसके बाद आरोप लगाते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, 3 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ सदन में? देखिए जिन्हें आज सुबह ठीक 11 बजे जैसे ही राज्यपाल पहुंची राष्ट्रगान के साथ, उसके बाद राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने की कार्रवाई शुरू की और जैसा माना जा रहा था, जो कल विपक्ष की जो रणनीति सामने आई थी कि राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेगा विपक्ष, ठीक उसी तरह से जब राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, इसके कुछ देर बाद ही विपक्ष ने अभिभाषण का बायकॉट किया और विपक्ष सदन से बाहर आ गया। उपनेता प्रतिपक्ष करण मारा ने ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि जो सदन में जब वो पहुंचे, जब विपक्ष पहुंचा तो विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां नहीं दी गई, इसलिए विपक्ष के पास ये समझने का भी मौका नहीं था कि जो राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही हैं उस अभिभाषण में क्या कुछ है। लेकिन विपक्ष का कहना था कि जो पूरा अभिभाषण है वो उनको अंतिम समय में सौंपा गया और विपक्ष का आरोप है कि अभिभाषण पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा था, जनता को गुमराह करने वाला अभिभाषण था, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। तो सत्ता पक्ष से शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सामने आए। उनका कहना था कि ये विपक्ष, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बिना सुने ही, बिना पढ़े ही उसका बायकॉट कर दिया। पहले से एक रणनीति थी कि जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगी, अभिभाषण शुरू करेंगी तो विपक्ष इसका बायकॉट करेगा। मदन कौशिक का कहना था कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके लिए यह अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर जो सुबह की फर्स्ट पाली रही, जब अभिभाषण पढ़ा गया उसके बाद विपक्ष ने बायकॉट किया। 3 बजे तक सदन स्थगित है। 3 बजे के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसको पढ़कर सुनाएंगे सदन को। जी ठीक, तो 3 बजे का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिसकी उम्मीद थी, जो स्ट्रैटेजी विपक्ष की थी, वो वही करते हुए नजर आते हैं। रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत हो रही है जिसमें उत्तराखंड और यूपी के किसान शामिल हो रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। किसान महापंचायत को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही ट्रैफिक का जो रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ये महापंचायत आज उत्तराखंड में हो रही है। आपने देखा बजट सत्र शुरू हो चुका है। एक तरफ दबाव बनाने का ये भी आरोप लग रहा है कि किसान दबाव बना रहे हैं।
सरकार पर, राज्य सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये अपने तरह की सबसे बड़ी पंचायत फिलहाल उत्तराखंड में हो रही है। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, और आज उत्तराखंड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये राकेश टिकैत, क्योंकि आज ये मंच के जरिए उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या बोलते हैं, और स्पेशली जो बॉर्डर से लगे एरिया है, जब हम उत्तराखंड की सीमा से लगे, जब यूपी के क्षेत्रों की बात करते हैं, किसान जो है पहुंचे हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो रुद्रपुर में किसानों की महापंचायत।